गुजरात के अमरेली जिले के पास स्थित एक छोटा सा गांव है, राजपुरा। ये कहानी इसी गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने वीरान रेलवे ट्रैक और वहां खड़े एक विशाल, सदियों पुराने पीपल के पेड़ की है, जिसे स्थानीय लोग कजली चुड़ैल का ठिकाना मानते हैं। अमरेली के इस इलाके से गुजरने वाली रात की ट्रेनों के लोको पायलट अक्सर एक अजीब सी घटना की शिकायत करते थे। रात के ठीक 2 बजे जब ट्रेन राजपुरा के उस पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरती, तो इंजन की हेडलाइट की रोशनी में एक औरत पटरी के बीचों बीच खड़ी दिखाई देती। वो पारंपरिक गुजराती बांधनी साड़ी पहने होती, लेकिन उसका चेहरा भयानक रूप से जला हुआ और आंखें पूरी तरह से सफेद होती। जैसे ही ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगाता, वो औरत हवा में गायब हो जाती और पूरे कैबिन में पायल की छन छन और किसी के रोने की आवाज गूंजने लगती। अहमदाबाद का रहने वाला समीर एक युवा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, भूत प्रेत शोध करता था। वो विज्ञान में विश्वास रखता था और अंधविश्वास को बकवास मानता था। जब उसने अमरेली के इस रेलवे ट्रैक के बारे में सुना, तो उसने अपने कैमरे और उपकरणों के साथ वहां जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, भाई रात को उस पटरी की तरफ मत जाना, वो कजली का पेड़ है। जो भी रात को वहां गया, वो कभी सीधा लौट कर नहीं आया। समीर सिर्फ मुस्कुराया। उसने रात के 11 बजे उसी पीपल के पेड़ के नीचे अपना बेस कैंप बनाया। रात के 12 बजे तक सब कुछ सामान्य था। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज थी। लेकिन रात के ठीक 1:45 बजे अचानक मौसम बदल गया। मई की भीषण गर्मी में भी हवा बर्फीली ठंडी हो गई। समीर के हाईटेक कैमरों की बैटरियां अचानक शून्य पर आ गईं। तभी पीपल के पेड़ के ऊपर से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज नीचे गिरी हो। समीर ने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई। पेड़ की एक मोटी डाल से एक पुरानी सड़ी हुई रस्सी लटक रही थी, जो हवा न होने पर भी जोर जोर से हिल रही थी। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को देखा। उसकी रीडिंग लाल निशान को पार कर चुकी थी। तभी पटरी के दूसरी तरफ से किसी के चलने की आवाज आई। झनक झनक झनक, ये पायलों की आवाज थी। समीर ने टॉर्च की रोशनी घुमाई। सामने वही औरत खड़ी थी, लाल बांधनी साड़ी में। उसकी पीठ समीर की तरफ थी। समीर ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। जब समीर ने उसका चेहरा देखा, तो उसके पैर जम गए। उसका आधा चेहरा कंकाल जैसा था और उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। वो हवा में तैरते हुए समीर की तरफ बढ़ने लगी। समीर पीछे भागा, लेकिन उसका पैर पटरी के बीच फंस गया। वो वहीं गिर पड़ा। वो भूतिया साया अब समीर के ठीक ऊपर था। हवा में सड़े हुए मांस की भयानक बदबू फैल गई। वो चुड़ैल अजीब, अमानवीय आवाज में हंसी और गुजराती में बुदबुदाई, તું અહીં કેમ આવ્યો? હવે તું પણ અહીં જ રહીશ। अगली सुबह गांव के चरवाहों ने रेलवे ट्रैक के पास समीर की कार देखी। जब वे पटरी के पास पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। समीर उस पुराने पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल से लटका हुआ था। उसकी आंखें खौफ से पटी हुई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस रस्सी से वो लटका था, वो कोई साधारण रस्सी नहीं, बल्कि लाल रंग की एक बहुत लंबी गुजराती बांधनी साड़ी थी।
आज भी अमरेली के उस रास्ते से गुजरने वाले लोग रात के समय राजपुरा रेलवे ट्रैक के पास अपनी गाड़ियां नहीं रोकते। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और कुछ कहानियां इस अपने चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।